हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे कैलेंडर। क्या कैलेंडर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम लोग 9 टाइप का पढ़ेंगे। कितने? 9 टाइप का पढ़ेंगे। और हर एक टाइप के हर एक तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिए आप। पहला टाइप में आता है क्या, समान पंचांग ज्ञात करना। मतलब कि इसके अंतर्गत वैसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आज 9 जून है, ठीक है। 9 जून 2020। तो इसी साल, मतलब इसी वर्ष में कब 9 जून को, अगले कब, मतलब कि अगले 9 तारीख को, 9 तारीख को क्या, जैसे कि मान लें कि मंगलवार है, ठीक है। मंगलवार है तो अगले ही 9 को मंगलवार आना चाहिए। तो इस टाइप के हम लोग टाइप 1 में पढ़ेंगे। टाइप 2 में पढ़ेंगे आयु ज्ञात करना। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म 22 दिसंबर 1997 को है, तो अब जो फिल्म में अभी में है, जो वर्तमान में, वो कितने वर्ष और कितने माह और कितने दिन का हुआ है, उस टाइप के पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 में, ठीक है। टाइप 3 में वार ज्ञात करना। जैसे कि कुछ भी नहीं दिया हो, जैसे कि किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट डेट दिया हुआ 22 दिसंबर, जैसे इसके पहले एग्जाम्पल लिए थे 22 दिसंबर 1997 में, तो इस दिन कौन सा वार था, मतलब कौन सा दिन था, वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 में। फिर देखिए क्या है टाइप 4, डबल डेट ज्ञात करना। इसके अंतर्गत वैसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि देखिए 19 नवंबर को, 19 नवंबर 2020 को मान लिया कि मंगलवार है, ठीक है। मंगलवार है तो अगले माह, मतलब कि 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टाइप 5 में पढ़ेंगे, सॉरी टाइप 4 में पढ़ेंगे, डबल डेट मतलब, ठीक है। टाइप 5 में एक ही माह के दिन याद रखना, ठीक है। एक ही माह के दिन, मतलब कि इसके अंतर्गत वैसे क्वेश्चन जैसे कि आज मंगलवार है तो 5 दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, इस तरीके के जो डेट होंगे वो पढ़ेंगे हम लोग टाइप 5 में। टाइप 6 में पढ़ेंगे यदि माह में 5 दिन समान हो तो ज्ञात करना। जैसे कि कोई माह हो, जैसे जनवरी जनवरी हो, इसमें कौन ऐसा दिन होगा जो 5 दिन आएगा, जैसे कि सोमवार आएगा, सोमवार है, तो कौन सप्ताह के 7 दिन में से कौन सा ऐसा दिन आएगा जो उस महीने में 5 बार आएगा, उस तरीके का हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6 में। टाइप 7 में पढ़ेंगे हम लोग जन्मदिन का वार या तारीख ज्ञात करना, ठीक है। जन्मदिन का वार या तारीख ज्ञात करना, मतलब कि किसी का जन्मदिन नहीं दिया हुआ, उसका वार और तारीख दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। प्रायिकता संबंधित, प्रायिकता संबंधित में आते हैं जैसे कि कोई पुरुष है, ठीक है, तो वो कुछ दिन मत काम किए, लिप वर्ष या वो, या आप उसको बोल सकते हैं आप साधारण वर्ष हो, इस तरीके के कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंतर्गत प्रायिकता संबंधित बोलते हैं इसको। क्या? प्रायिकता संबंधित, ठीक है। फिर है समान पंचांग ज्ञात करना, जिसके हमारा टाइप फर्स्ट है समान पंचांग ज्ञात करना, ठीक है ना। समान पंचांग में क्या होगा हम लोग आज देखेंगे। समान पंचांग देखते हैं हम क्या है समान पंचांग, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। इससे पहले कि हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। क्या? ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा काम की। देखिए कि 144 कितने का वर्ग? 12 का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, 12 का वर्ग मतलब 144 लगातार है, ये नहीं कि 144 सिर्फ जनवरी का है, वो भी साधारण वर्ष में। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए साधारण वर्ष में, लीप वर्ष को भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ साधारण वर्ष जो 365 दिन के होते हैं, लीप वर्ष 366, इतना तो पता होगा। फिर देखिए 12 का स्क्वायर, ठीक है। जीरो, क्या? जीरो, देखिए जीरो, फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर जीरो, फिर 6 का स्क्वायर, फिर देखिए फिर क्या लास्ट। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, 144 था हमारा फर्स्ट, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 144, तो उसी में से दिसंबर, जैसे कि मार्च का तो आता था 4,
यहाँ वही 144 से 146 कर दिया है। ठीक है, इतना आपको बात को ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सिंगल 4-4, ठीक है, सिंगल पहले ने कोई ने बैटिंग किया, सिंगल लिया, फिर 4-4 लिया, फिर सुस्त हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो सुस्त हो गया तो 0 रन लिया। ठीक है, फिर उसने सोचा कि थोड़ा और रनिंग लूँ, अगर 0 रन रखने से कोई परेशानी होगी हमारे टीम को, तो 2 रन लिया। ठीक है, फिर वो डायरेक्ट एक बाइट दे दिया, क्या बाइट, 5 रनों की। ठीक है, उसके बाद जो बॉलर था वो फाका कर दिया 0, मतलब कि खाली खाली निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक ट्रिक बना के कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बताऊं सबसे आसान तरीका है वही कि 12 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146। ठीक है, ये आपको आसान रहेगा। ये सिर्फ साधारण वर्ष में है। और लीप वर्ष में इसी से मिलता जुलता है क्या कि देखिए, सिर्फ जनवरी में एक कम करना और फरवरी में एक कम करना है। क्या, सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक कम करना है, उसके अलावा किसी में नहीं। बाकी सेम है, देख लीजिए, बाकी सेम है, बाकी सेम है, इसलिए नहीं लिखा हूँ। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 20 जनवरी 2015 को रविवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा निम्न में से किस माह में को मतलब 15 तारीख को रविवार होगा। देखिए आपको बताता हूँ कि देखिए इसी में से देख लीजिए, हम लोग अभी माने कि साधारण वर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं तो जनवरी, ठीक है, जनवरी एक जिसका जिसका समान अंक है ना उस माह का समान डेट होगा। जैसे कि 10 जनवरी को मंगलवार है तो एक देखिए और किसका है, छोड़िए इसको हटाते हैं, फिर भी इसको लेते हैं जो सामने में आपके सामने क्या कि 4 मार्च और फरवरी है। तो देखिए 4 फरवरी का अगर 4 फरवरी को मंगलवार है तो 4 मार्च को मंगलवार ही होगा। ठीक है, 4 मार्च को मंगलवार ही होगा। फिर देखिए जैसे एक हमारा क्या था, 1 अक्टूबर था, 1 जनवरी था, 1 अक्टूबर था, 1 जनवरी में था ना, 1-4-4। ठीक है, तो अक्टूबर में भी है, मतलब कि जो जनवरी माह में आएगा वही अक्टूबर माह में आएगा, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए नवंबर है, नवंबर से हम लोग पढ़े थे 1-4-4, मतलब कि मार्च और फरवरी, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों माह में सेम रहेगा। देखिए आपके पास यहाँ 4 है, नवंबर देख लीजिए, नवंबर 4 है। उसी तरीके से देखिए यहाँ फरवरी और मार्च, मार्च और फरवरी है ना, 4-4, मतलब कि इस तीनों माह में कोई भी दिन होगा सब समान होगा, समान होगा। ठीक है, देखिए फिर है क्या, सितंबर और दिसंबर 6, मतलब कि इसमें मतलब कि सितंबर माह में जितने भी दिन हो गए, कोई भी दिन का कोई भी वार होगा तो दिसंबर में भी समान होगा। ठीक है, कितना आसान है ना, ऐसा आपको कोई डेट नहीं पता करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखिए कि लीप वर्ष में घटाना है तो 0 है और फरवरी है 3 का। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन है क्या कि देखिए जनवरी 2015 को 20 जनवरी को 2015 को रविवार था तो इसी वर्ष मतलब इसी वर्ष जनवरी के अलावा निम्न में से किस माह को 15 तारीख को रविवार होगा। मतलब कि 20 जनवरी को तो रविवार है ही सन, और कब 15 तारीख को सोमवार होगा। तो देखिए जनवरी का क्या लिखे थे, 1-4-4, जनवरी फरवरी मार्च, और एक किस में आया था, ध्यान में नहीं है आपके, तो फिर से देख लीजिए अक्टूबर में आया था एक, तो मतलब कि अक्टूबर माह में सही होगा ऑप्शन बी। मतलब जो दिन जनवरी माह में आएगा वही दिन अक्टूबर माह में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यदि 29 फरवरी को सोमवार हो तो इसी वर्ष में किस माह को 29 फरवरी को सोमवार होगा, किस माह में। देखिए हम लोग फिर से इसको देखते हैं, क्या फरवरी बोल रहा है, 29 फरवरी मतलब कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में देखिए 3 है और बाकी का सेम था, तो देखिए 3 और किस में आता है, देखिए 3 आता है अगस्त में, 3 है अगस्त, क्योंकि क्या बोले थे आपको कि सब सारे का सारा सेम रहेगा, तो 3 आते हैं अगस्त में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त। कहाँ था इसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त, ऑप्शन में नहीं है, इसका नन ऑफ दीज होगा अगस्त में। ठीक है, अगस्त। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि सर एक क्वेश्चन आपको मतलब कि समझ में नहीं आया है, तो इसको फिर से समझाइए, आप फिर इससे रिलेटेड कोई और
क्वेश्चन हो आपके सामने तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्या, देखिए समान पंचांग होने की स्थिति में कौन सा सही है। मतलब कि हम लोग तो 2-3 माह देखे थे, जैसे कि फरवरी मार्च और एक और क्या था, देख लीजिए 4-4-4 नवंबर, फरवरी मार्च नवंबर मतलब 4-4 था। तो वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा जो है स्थिति समान होगा। तो देखिए सितंबर और दिसंबर समान था, देख लीजिएगा आप, आपको विश्वास नहीं है क्योंकि जनवरी फरवरी 1-4-4, ये जनवरी है फरवरी है, तो देखिए 4 यहाँ है 1 यहाँ है तो नहीं है। मार्च और अप्रैल बोल रहा है, मार्च 4 है लेकिन उसके बाद 0 आता है, 1-4-4-0, तो मार्च अप्रैल भी कट गया। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, मार्च जुलाई, मार्च 2 का है और जुलाई जून जुलाई मतलब कि 5 का है, ठीक है। तो सेम नहीं है, मतलब कि देख लीजिए आप सितंबर और दिसंबर, सितंबर दिसंबर आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए सितंबर 6 है और दिसंबर 6 है, मतलब कि जो भी डेट होगा ये दोनों में दोनों समान होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप 2, आयु ज्ञात करना। वायु के किस मतलब कि आयु किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ हो तो 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि सबसे जो मतलब किस तरीके किस स्थान मतलब कि किस दिन पूछा है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया इसके लिए। देखिए क्या कि किस दिन पूछा गया है, किस दिन पूछा गया है आपसे कि 1 जनवरी 2003 को, समझे। तो वही पहले लिखिए क्या, 1 जनवरी 2003, 2003 1 जनवरी, ठीक है। जनवरी किस माह को बोलते हैं, एक माह को और एक, ठीक है। इस तरीके के हम लोग बोलते हैं ना 1 जनवरी, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, जो डेट दिया हुआ है आपके व्यक्ति का जन्म कब हुआ है वो लिखिए, क्या 1982, कब 15 सितंबर, सितंबर क्या कौन से माह को बोलते हैं, 9 माह को, 9वें माह को, और 15 बोल रहा है, ठीक है। तो आप ये सोचिएगा कि इसमें से तो एक में से तो घटेगा नहीं, फिर यहाँ भी एक है इसमें से घटेगा नहीं, तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए आपको बताता हूँ कि आपको कुछ कीजिए मत, ठीक है ना। ये जो एक माह है, ठीक है, उसको क्या करना है कि माह को साल में बदल दीजिए, समझे, माह को साल में, और जो यहाँ दिन दिया हुआ है इसको महीने में बदल दीजिए। जैसे आपको यहाँ बताता हूँ, इस ये जो माह है, माह है ना एक माह, देखिए 1 जनवरी 2003 को, तो एक दिन जो दिया हुआ है उसको इससे जो बगल वाले उससे 30 दिन का लेगा, जब भी लेगा बगल वाले से तो कितने दिन लेगा, 30 दिन उधार लेगा। और देखिए सुनिए बात, एक बात बताता हूँ आपको, ये जो माह वाला है ना, जब भी साल से मतलब बगल वाले से लेगा उधार तो 12 महीने लेगा, पूरा 1 साल। क्या बोलेगा ये, हम तो ऐसे दे नहीं सकते आपको, डायरेक्ट 1 साल लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये हो जाएगा 2002, क्या 2002, ठीक है। 1 साल ले लिया तो हो गया 11 महीना, सॉरी 13 महीना, 13 महीना हो गया। इसको सही से कर लेते हैं फिर, क्या देखिए हमको सामने लिख रहा हूँ, क्या 2002, ठीक है। फिर हो गया 13 महीना, तो देखिए इससे पहले ये 1 महीना इसको लेगा, 1 महीना इससे उधार लेगा, तो 31 दिन का हो जाएगा, ये जो 31 दिन का हो जाएगा तो उसको पहले लिख लीजिए। देखिए 3 कॉलम बना दिया हूँ 31 दिन का, और ये देखिए अगर 1 साल लेगा तो 12 महीना का हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना तो दे दिया पहले इसको, पहले वाले को, तो घटाना किस में है 1982, साल को साल में, महीना को महीना में, दिन को दिन में, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखिए। देखिए क्या 31 15 घटेगा तो कितना आएगा 16, ठीक है। अब 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। फिर है 2002 में से 82 घटाएंगे तो आ जाएगा 20 वर्ष, कितना 20 वर्ष, ठीक है। तो देखिए आपका क्या आंसर क्या आया कि 20 वर्ष 3 माह 16 दिन, सिंपल है ना, 20 वर्ष 3 माह 16 दिन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 20 वर्ष 3 माह 16 दिन। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ क्या करना है। देखिए पहले तो जो दिया हुआ जहाँ पूछ रहा है आपको वही लिखना है, क्या 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी तो पहले महीने पे आते हैं, 1 जनवरी 2003, ठीक है। कब का पूछ रहा है, मतलब कि कब उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है
15 सितंबर, सितंबर 9वें महीना को बोलते हैं। और फिर 1982 देखिए ये तो एक से घटेगा नहीं और ये दूसरा वाला भी एक से घटेगा नहीं। तो जो एक माह है वो साल से पैसा मतलब कि उधार लेगा कितना, 12 माह, 12 माह लेगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ये तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरे वाले में क्या करेंगे, तो इससे इससे 30 दिन का उधार लेगा तो हो जाएगा ये 31 और ये हो जाएगा 12। तो अब घटाइएगा तो आ जाएगा 20 साल 3 माह 16 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आदि संतोष का जन्म 17 अप्रैल 1976 को हुआ हो तो मार्च 2003 को उसकी आयु क्या है। तो देखिए पहले जो पूछ रहा है, जिस दिन पूछ रहा है उसी को लिखेंगे क्या, 10 मार्च। मार्च किस माह में आता है, तीसरे माह में, अब 2003। ठीक है, कब का पूछ रहा है, 17 अप्रैल, अप्रैल आता है चौथे माह का। ठीक है, और दिया हुआ 1976। देखिए आपको लग रहा है ना ये तो घटेगा नहीं भाई, फिर कैसे करेंगे, तो वही करेंगे क्या कि इससे एक उधार लेंगे 30 दिन का और इसे 1 साल का लेंगे। तो इसको एक कॉलम बनाते हैं, 30 दिन का उधार लेगा तो कितने हो जाएगा, 40 हो गया कितना, 40। ठीक है, फिर यह हो जाएगा कितना, माह है, माह है तो ये तो 2 बच गया, 3 माह यहाँ है, एक 30 दिन तो दे दिया तो 2 माह बचा, 2 माह बचा तो 1 साल इससे उधार लेगा, मतलब 2003 से। तो 1 साल उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 14 महीना। तो बचा इतना, इसका कितना 2002, क्योंकि 1 साल तो ले लिया उसके बगल वाले ने उधार, तो बचा 2002। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे किसमें, 17/4/1976, 17/4/1976। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए 40 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 3 और 2 23। ठीक है, मतलब कि 23 दिन और 10 महीना। 10 देखिए 10 में से 4 गया तो 10 में, यहाँ देखिए आप, यहाँ 14 में से 4 गया तो 10 बचा। फिर देखिए क्या, 2002 में से 1976 जाएगा तो कितना बचेगा, 26, क्या 26। ठीक है, मतलब कि 23 मतलब 26 साल, ये तो साल है, साल वाला साल होगा सामने, 26 साल 10 माह 23 दिन, 26 साल 10 माह 23 दिन। देखिए ऑप्शन सी हमारा सही है, 26 साल मतलब 26 वर्ष 10 माह 23 दिन। बहुत आसान है ना। ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।